इकला रोशनी के टूटे हुए हर दिल को जोड़े हम। थिंक हार्ट, थिंक IPC। Hello friends, welcome to the world of care, Care World. Think Heart, Think IPC. वैसे आज मैं एक डिनर पार्टी में जा रहा हूँ और मुझे एक प्रॉब्लम है कि मैं क्या खाना खाऊं, यानी कौन सा फूड मुझे खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। थैंक गॉड आज का हमारा टॉपिक है डाइट, फूड हैबिट्स। सो प्लीज वेलकम। जीना सिखाए जिसकी है ना, जिसका मैं हूँ सब, जिसकी है ये जान, मंजिल को हासिल करके दिखा दे जो, सूरज के किरणें जैसे सब में समाए वो, नई नई आशा के दीप जलाती है, रात उतर के सुबह नहीं ले आती है, हर इंसान को राहें नहीं दिखलाती है, देख उसे हर दर्द यूं ढल जाती है, तुझसे रोशन जग है सारा, दूजा नहीं है कोई तेरे जैसा, हाँ तेरे जैसा, तुझसे रोशन जग है सारा, दूजा नहीं है कोई तेरे जैसा, हाँ तेरे जैसा, हर उम्मीद तू है प्रतीक्षा प्रतीक्षा, हर दिल में तू है प्रतीक्षा प्रतीक्षा, बस मेरी तू है प्रतीक्षा प्रतीक्षा, हर सुबह तू है। हेलो डॉक्टर प्रतीक्षा। हेलो। वैसे आज का जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट प्लेटर पर है, कभी किसी ने डिस्कस नहीं किया है और ना ही शायद डिस्कस करेंगे। यू नो इट्स वेरी डिफरेंट। सेंसेस, इंद्रियां, यानी हार्ट डिसीज और सेंसेस का क्या कॉम्बिनेशन है, कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? मतलब जैसे कि हम इंद्रियों की जब भी बात करते हैं कि सुनना, देखना, टेस्ट, ऑल योर सेंसेस ऑफ योर बॉडी, तो मुझे एक याद आ गई बात कि जैसे कि एक पेशेंट ने मुझे फ़ोन किया कि जब भी भुज में अर्थक्वेक हुआ था तो वो टीवी पे देख रहा था और उससे सडनली छाती में चेस्ट पेन हुआ। या आपने देखा रहेगा कि अखबारों में भी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि क्रिकेट मैच इंडिया हार गया तो हार्ट अटैक आ गया, कि टीवी की जो सीरियल का फेवरेट हीरो अगर मर जाता है तो लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। तो जैसे कि हमारी सेंसेस कुछ भी ऐसा देखते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तकलीफदायक है, उसका भी हमारे दिल पे बहुत बुरा असर हो सकता है। दूसरा है सुनना, कि कोई चीज़ हम ऐसे सुन लेते हैं जो दिमाग में बार बार घूमते रहती है, उसकी वजह से भी हार्ट की डिजीज होती है और हार्ट के पेशेंट्स को उससे एग्रेवेशन भी होता है। मतलब मैंने कोई पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स इतने सेंसिटिव देखे हैं नॉइस को कि थोड़ा भी आवाज़ हो गया तो इतने इरिटेबल हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें हार्ट डिजीज से बचना है, और सबसे बड़ी तो जो अपनी सेंसेस है फूड और फूड के साथ स्मेल भी होती है। लाइक कभी कभी हमें स्मेल अच्छी लगती है तो हम अच्छा है, लेकिन बुरी लगती है तो इरिटेशन होता है। और फूड के बारे में तो ये तो जग जाहिर बात है कि हाई फैट फूड, स्पाइसी फूड, कोलेस्ट्रॉल जिसमें रिच होता है तो उससे ब्लॉकेजेस होते हैं, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट हाई होता है, तो वो तो हार्ट के लिए हानिकारक होता ही है। Of course, अब फूड की बात निकली है तो ऐसा बता ही दीजिए कि कौन सा फूड खाना चाहिए या कौन सा फूड बहुत हानिकारक होता है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि फूड के बारे में वर्षा जो मेरी डायटिशियन है वो डिटेल्स बताएगी। मुझे ना दर्शकों को थोड़ा कॉन्सेप्ट देना है, क्योंकि आज बात कॉन्सेप्ट की कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम हमारी चॉइस पे जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमें गुलाब जामुन पसंद है, चलो आपको गुलाब जामुन पसंद है मान लेते हैं, मैं आपको एक गुलाब जामुन आप खाएंगे, प्यार से खाएंगे, दूसरा देगी आप खाएंगे, तीसरा देंगे आप खाएंगे, आप चौथा खाएंगे, फिर नहीं, शायद इतना नहीं अच्छा लगेगा, पांचवा खाएंगे, नहीं आपको अच्छा लगता है ना, मैं जबरदस्ती खिलाऊंगी। अरे लेकिन नहीं, मतलब आपको गुलाब जामुन पसंद है, लेकिन फिर ऐसा कैसे हो गया कि छठा गुलाब जामुन पसंद नहीं और पहला पसंद है? मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस? एक कैपेसिटी होनी चाहिए ना। नहीं, मतलब इफ यू सी व्हाट इज द कंट्रोलिंग फैक्टर,
Mind. Mind. So you have to understand that mind has correlation with your senses. इसके लिए योग में कहा है कि हमारी इंद्रिया को अगर हम काबू में रखते हैं तो वी कैन कंट्रोल द होल बॉडी एंड ऑल द सेंसेस. इसके लिए हम योग में योनि मुद्रा और ये सब मुद्राएं भी सिखाते हैं ताकि अगर हम इसे सेंसेस को कंट्रोल में रखें तो हम हार्ट डिजीज को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और अगर है तो उसको क्योर करने में भी हम मदद कर सकते हैं. तो दर्शकों को एक याद रखना है कि हम हमारी जो आदतों के गुलाम बन जाते हैं. अभी आदतों के गुलाम बनना है कि आदतों के मास्टर बनना है वो अपने हाथ में है. गुलाब जामुन में बुराई नहीं है, बुराई हमारी एटीट्यूड में है. अगर हम उसे एक लेते हैं सिर्फ एक इन बिटवीन एक शौक के लिए अलग बात है, लेकिन कोई भी चीज जो एक्सेस में है वो हानिकारक है. इसके लिए एक चीज याद रखिए कि फूड इज नॉट बैड, हाउ यू आर कंज्यूमिंग इट डिपेंड्स ऑन दैट. और हिपोक्रेटिस जो है फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, उन्होंने कहा है कि लेट फूड बी योर मेडिसिन, लेट मेडिसिन बी योर फूड. मतलब अगर आप ढंग का खाना लेंगे, सही खाना लेंगे तो आपका खाना ही दवाई है, आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है. और यही हम हमारे आईपीसी के प्रोग्राम्स में सिखाते हैं कि सभी पेशेंट की ये चाहत होती है कि मुझे मेरी दवाइयाँ कम करवा दो. तो अगर खाना सही है, सॉल्ट कंटेंट कम है तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कम होगी, शुगर कम है तो डायबिटीज़ की दवाइयाँ कम होगी. लेकिन अगर पेशेंट को रसगुल्ले भी खाने हैं, सब खाना है, स्वीट खाना है, तो नेचुरली दवाइयों का डोज बढ़ते ही जाने वाला है, अनकंट्रोल्ड शुगर होने वाली है. तो इसके लिए आई थिंक आई हैव क्लियर द पॉइंट ना दर्शकों के लिए भी कि फूड शुड बी इन मॉडरेट. फूड कैन हेल्प यू टू रिड्यूस मेडिसिन, फूड कैन हेल्प यू टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज, food can help you to treat heart disease, and also most important, food can help you to avoid medicine. फिर से मिलेंगे एक ब्रेक के बाद. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नामोदस्य योगी भवति दुःखः. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नामोदस्य योगी भवति दुःखः. IPC heal your heart naturally. IPC. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक. थिंक हार्ट, थिंक आईपीसी. आज हमारे साथ है आईपीसी की चीफ डाइटिशियन वर्षा जी. वो हमें बताएंगे कुछ फूड हैबिट्स के बारे में. वर्षा जी, वेलकम. हेलो. हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि एक हार्ट पेशेंट को कौन सा फूड खाना चाहिए और कौन सा फूड नहीं खाना चाहिए. प्लीज़. डेफिनेटली खाना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एवरी इंडिविजुअल का बेसिक नीड है और सबको खाना बहुत पसंद है. कोई भी खाना हल्का होना चाहिए, समय समय पे खाना है, बहुत लंबा गैप नहीं रखना है क्योंकि लंबा गैप रखने से एसिडिटी गैस होने का संभावना है. और जब एसिडिटी गैस होती है तो पेशेंट को लगता है कि चेस्ट पेन उसी कारण हो रहा है कि गैस के कारण हो रहा है. इसीलिए गैस बनने वाली चीज जो रहती है उनको अवॉइड करना है. ओके. जैसी कौन सी चीजें? लाइक जैसे तली हुई चीज जिसमें खाने का सोडा डलता है, छोला, और जैसे कि अंकुरित चीजें, हेवी चीज, बाजार की चीज, ऐसे सब चीजें घरेलू खाना ज्यादा बेहतर रहेगा. ओके. और दूसरी कोई चीजें जो एक्चुअली बहुत ही फायदेमंद है, लाइक एक पेशेंट को वो खाना बहुत जरूरी होता है? उसे हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं. हर एक खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स होना ज़रूरी है. जैसे कि हरी सब्जियां, फल, जो भी उनको नेचुरल फॉर्म में ले सकते हैं वो उनके सेहत के लिए बेहतर रहेगी. क्योंकि जैसे कांदा है, लहसुन है, ये नेचुरली ब्लड को सर्कुलेशन में मदद करता है, खून को पतला रखता है. तो ये फ़ायदा अपनी दवाई की तरह होता है, लेकिन ये नेचुरली मिल जाता है. जैसे कि कांदा हुआ, लहसुन हुआ, मेथी हुआ, फिर जो मसाले हैं, हल्दी है, फिर जैसे कि आप सलाद लेना ज़रूरी है. पानी खाने के साथ नहीं लेना है. अच्छा, यानी पानी जो इन बिटवीन द मील्स जो हम लोग पानी पीते हैं बीच में, वो इतना हेल्पफुल नहीं है? नहीं है, क्योंकि वो डाइजेशन को स्लो करता है. अच्छा, यानी खत्म होने के बाद, यानी आफ्टर द मील यू शुड हैव? Definitely, after half an hour at least they have to wait and then they can have So water. that will be helpful for Yes, digestion. Yes. Okay.
ये एक पेशेंट होता है तो उनको एक पर्टिकुलर डाइट दिया जाता है कि आपको ये खाना है, ये अवॉइड करना है, तेल कम, मसाला कम, मिर्ची, वो सब, एवरीथिंग। तो उसकी फैमिली को क्या होता है? कोई आपको इंसिडेंट बताएंगे हमें? फैमिली को पहला शॉक लगता है, क्योंकि एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी। एक मिसेस पारिक करके पेशेंट थी, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ। वाइफ का इतना क्रिटिकल कंडीशन नहीं था, लेकिन हस्बैंड को डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गया। और मिसेस पारिक को कुकिंग क्लासेस पहले ज़माने में वो लेती थी, खाना बनाने का शौक़ था, फैमिली के लिए बनाती थी, पड़ोसियों के लिए करती थी। लिटरली डेली उनके घर में पकवान बनते थे या नमकीन चीज़, टेस्टी एवरीडे रेसिपी होता था नया नया। तो जब उनको पता चला कि हार्ट पेशेंट है तो खाना क्या दे दे, तो जब वो हमारे पास आई थी सेंटर में, तब हमने उनके साथ पहले काउंसलिंग किया और उनको समझाया कि खाना बनाना एक आर्ट है। जैसे आप तल के खाने को स्वाद लाते हैं, तो बिना तले हुए आप खाने को स्वाद ला सकते हैं अलग अलग ढंग से, क्योंकि स्वाद जो है वो कुकिंग से आता है, उसका नेचुरल फ्लेवर मेंटेन करने से आता है। और हल्का स्वाद आप नमक और आपके स्पाइसेस जो है, एंटीऑक्सीडेंट्स, वो उसमें डाल सकते हैं, जैसे सौंफ है, जीरा है, अजवाइन है। तो अगर आप नहीं तले और माइक्रोवेव कुकिंग करें या तंदूर कुकिंग करें या स्टीम ग्रिल, या आप घर में भी कर सकते हैं, तो इससे आपका खाने का स्वाद मेंटेन हो सकता है। और आप यस, और मैंने उनको वही समझाया कि आप हेल्दी कुकिंग का क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, और हमारे सेंटर में आके हम कुकिंग का डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं। ओके, सो अब उनको कैसा लग रहा है? अभी शी इज वेरी हैप्पी, क्योंकि शी हैज टेकन इट लाइक अ न्यू चैलेंज एंड शी वांट्स इट टू परस्यू इट फर्दर। वाओ, थैंक यू वेरी मच। एक और सवाल है, यानी जो पेशेंट नहीं है, यानी एक आम आदमी है जो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, उनके लिए कोई पर्टिकुलर फूड हैबिट्स है, यानी उन लोग भी कुछ मेंटेन करना ज़रूरी है? आज के लाइफस्टाइल में खाने ऐसा होता है कि जनरली जंक फूड, फास्ट फूड होता है, जिसमें मैदा रहता ही है। मैदा की चीज़ तेल, नमक, शक्कर, ये चीज़ों से डलती है। मैदे का वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं है। उसमें तेल आ गया, चीनी आ गई, तो फैट बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना रहते हैं। तो जितना हो सके तो मैदे का चीज़ इस्तेमाल अवॉइड करना है। इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू। आई थिंक सो मुझे भी ये फूड हैबिट्स अपनानी चाहिए, ताकि मैं भी अपनी फिजिकल एबिलिटी को मेंटेन कर सकूँ। श्योर, विश यू बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेलकम। वो हॉट डिस्कशन के लिए सब तैयार है, इवन दर्शक very excited, you know. वो हॉट चीज ऐसी होती है। अच्छा। वैसे बताया था ना कि हॉट फूड भी मुझे पसंद है। Okay. सो प्लीज कंटिन्यू। ओके, सी बेसिकली है ना, जैसे हम सेंसेस की बात करते हैं, तो जब भी हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो हमारे सामने कई समस्याएं होती है। एक तो जैसे कि वो लोग फूड की बात करते हैं, और उसके साथ साथ जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी यंग लोगों में भी ये हार्ट के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो पहले जब भी हम लोग ट्रीट करते थे तो जनरली पेशेंट्स 65-70 ईयर्स ओल्ड के रहते थे, लेकिन आजकल क्योंकि यंगर ग्रुप इज़ सकम्बिंग टू हार्ट प्रॉब्लम, दे आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम्स इन देयर मैरिटल लाइफ, सो मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि आप लोग ने काफ़ी आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे कि सेक्स इज़ गुड फॉर हार्ट, स्पेशली प्रिवेंटिव ग्रुप की जब भी बात करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली सेक्सुअल एक्टिविटी इज़ अ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस एक्टिविटी। एक नॉर्मल जो सेक्स इंटरकोर्स होता है उसमें क्या होता है कि हार्ट रेट इंक्रीजेस, एंड इट ऑल्सो जब भी पीक पे पहुंचते हैं तो भी एक ऐसा ऑर्गेजम जिसे कहते हैं, तो ऐसा हॉर्मोन्स रिलीज होता है जिससे यू फील हैप्पी एंड नाइस एंड सेटिस्फाइड। सो दिस ऑल इमोशनल वेलबींग इज गुड फॉर योर हार्ट। लेकिन यही क्रिया जब एक हार्ट पेशेंट बन जाता है तो इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि हार्ट पेशेंट में उनको जब भी उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है, जैसे फास्ट चलने गए, ब्रिज चढ़ने गए या वो सेक्सुअल एक्टिविटी करने गए, तो हार्ट रेट बढ़ने की वजह से भी उनको चेस्ट पेन हो सकता है।
राइट। एक्चुअली ये बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है और उसको बहुत ही अच्छी तरह बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने हमारे दर्शकों को बताया। दैट वाज ग्रेट। लेकिन हमारा दर्शक एक मैसेज सुनना चाहते हैं आपसे। मैसेज मुझे यही देना है कि जो हमारी इंद्रियां है, जैसे आज का हमारा डिस्कशन है, वो फूड हो, वो सेक्स हो, वो स्मेल हो, वो साइट हो, जो भी हो, अल्टीमेटली उसे काबू में रखना है। और ये काबू में हम सिर्फ योग और मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि कई बार हमारे पास एल्डरली कपल्स आते हैं, मतलब आजकल जैसे यूएस में नया हो ना, लाइफ बिगिंस एट 60, तो इंडिया भी पीछे नहीं रहा है। वी गेट लाइक एट द एज ऑफ 60-65 भी पेशेंट्स वांट टू कैरी ऑन विद देयर सेक्सुअल एक्टिविटी बट दे फेस प्रॉब्लम्स। मुझे सिर्फ तभी एक ही मैं उनको एडवाइस करती हूँ कि देयर इज समथिंग अ कॉन्सेप्ट इन अवर वेदास एंड योगा दैट ट्रांसेंडिंग सेक्स टू स्पिरिचुअलिटी। मतलब जैसे हम लोग चक्र कहते हैं या कुंडलिनी कहते हैं कि जो भी अपनी लोअर एनर्जीज है, योगा और मेडिटेशन से हम हायर एनर्जी लेवल्स पे जा सकते हैं। तो हमारा यही फोकस है कि यस, इट इज़ अ नीड, इट इज़ अ फिजिकल नीड, बट इट हैज़ टू बी इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट। और अगर कोई भी रीजन से अगर वो फिजिकल नीड पूरी नहीं हो पाती है तो देयर आर लॉट ऑफ अदर, because ultimately it's energy, it has to be translated, so it could be translated for higher purpose, higher cause। और उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने कुछ लिखा है कि इंसानों के शहर में कैसे नियम बने, आदमी औरत का रिश्ता जायज़ नाजायज़, छोटा मासूम बच्चा जायज़ नाजायज़, घर बना तो जायज़ नाजायज़, धंधा किया उसमें भी जायज़ नाजायज़, यहाँ तक कि जिस मालिक ने हमें बनाया उसका घर भी जायज़ नाजायज़। आजकल ये सब मंदिर टूट रहा है, मस्जिद किधर क्या हुआ, लाइक वी आर ऑलवेज लीगल इलीगल, वी आर सो कंफ्यूज्ड। कैसा कानून, कैसा व्यवहार, कैसा संसार, नेकी पर चले उस पे सदा पड़ते अंगार। आदमी की समझ है इतनी ना समझ कि समझ समझ के समझाओ तो भी ना समझ। सभी इसी भ्रम में जीते हैं, घर मेरा है, परिवार मेरा है, व्यापार मेरा है। जब हम खुद ही के नहीं तो तेरा क्या और मेरा क्या, तो फिर हक क्या और फर्ज क्या, तो फिर जायज क्या और नाजायज क्या। इसकी जड़ तो मन के विचारों में है, मन को विचारहीन कर लो, मन को विचारहीन कर लो, ध्यान से मन का मैल धो लो। फिर न पूर्व है न भविष्य है, फिर न तेरा है न मेरा, फिर न हार है न जीत, फिर न हक है न फर्ज, फिर न जायज़ है ना जायज़। ध्यान से मन को इन सब से ऊपर उठा लो, अपने मन में निस्वार्थ प्रेम का दीप जला लो। तो दर्शकों, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो सेंसेस है उससे अगर हम ऊपर उठते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी लेवल्स को बढ़ाते हैं, जैसे हमारे ऋषि है, संत है, महात्मा है, वो हमेशा यूनिवर्सल लव की बात करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द फिल्मी लव और द कॉलेज लव, यूनिवर्सल लव विच इज अनकंडीशनल, जिसकी कोई कंडीशन नहीं होती है, जिसकी कोई लेन देन नहीं होती है। तो अगर हम एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाते हैं तो लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल एंड we just enjoy everything, right. and with all the people and all the things around we are us. happy and peaceful. Yes. एक्चुअली ये इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट था कि मेरे हिसाब से कोई और पर्सन यानी कोई और डॉक्टर ऐसा बात नहीं कर सकता। आई थिंक सो हमारे दर्शक मित्रों की आंखें खुल गई होगी, एक्चुअली तो मेरी भी आंखें खुल गई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हर रास्ते हमारे है दिल तक तुम्हारी, जाओ तुम जहाँ जाए हम। आ दिल से जलाए एक ला रोशनी की, टूटे